Good morning, student. I am Uma Rawat, your SST teacher. Let's we start lesson number 1. Our resources. We will read this chapter by notes. Our resources. Resources is a basic thing which can be utilized in form so that it become more valuable and useful. रिसोर्स एक बेसिक थिंग है जिसे हम यूज़ करते हैं, फॉर्म्स के रूप में यूज़ करते हैं और ये और वैल्यूबल और यूज़फुल हो जाती है हमारे लिए. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाई इनटू 3 टाइप्स: नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. नेचुरल रिसोर्सेज 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड. Resources are generally classified on the basis of following factor. Number 1, level of development and use. 2, origin. 3, stock. 4, distribution. Resources को generally हम रिसोर्सेस को क्लासीफाई करने के लिए निम्न फैक्टर हैं. नंबर 1, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. उसका डेवलप कैसे हुआ है रिसोर्स का, और यूज़. ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है. स्टॉक, यानी वो है कितना अभी स्टॉक में है. और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है. अब हम कुछ रिसोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है एग्रीकल्चर रिसोर्सेज. ऑल द क्रॉप्स फॉल इन द category of agriculture resources. Cereals, grain, fibers, sugar cane are agriculture resources. They are very important as they provide food and clothing to us. Agriculture resources में सारी क्रॉप्स इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं, जैसे कि सेरेल्स, ग्रेन, फाइबर, शुगर केन यानी गन्ना, सभी ये एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में आती हैं और ये हमें फूड और क्लोथिंग प्रोवाइड करती हैं. पास्टोरल resources. Animal resources are the animals which give us milk, meat, fur, hide, etc. These are called pastoral resources. Animal जिनसे हमें मीट, मिल्क, फर, हाइड इत्यादि चीज़ें मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं pastoral resources. Energy resources. The resources which generate energy for doing various activity are called energy resources. These are petroleum, natural gas and nuclear fuels. ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं और इसके द्वारा हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं वो कहलाते हैं एनर्जी रिसोर्सेज. इनमें आता है आपका पेट्रोल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल्स. नेक्स्ट है मिनरल्स रिसोर्सेज. अर्थ क्रस्ट इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल्स. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है वो सोर्स है, उसमें बहुत सा मिनरल्स पाया जाता है. दे आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड. और ये हमारे डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है. हाउएवर दे वर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड शुड यूज्ड वेरी केयरफुली. हम ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस होता है, इसलिए हमें इसे बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए. क्लासिफाइंग रिसोर्सेस. We may define a resources as those gifts of nature which are satisfy human needs. Resources can be classified in a number of way on different basis. रिसोर्सेस हमें एक नेचर का, प्रकृति का एक गिफ्ट है जो हम ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है और इसको हम निम्न रूपों से क्लासिफाइड कर सकते हैं विभिन्न रूपों में. नंबर 1 है ओरिजिन. बेस्ड ऑन ओरिजिन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू 2 मेन टाइप्स. ओरिजिन के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 बायोटिक और नंबर 2 एबायोटिक. The resources are biotic, obtained from living organisms such as plant and animal. ऐसे resources जो हमें plant और animal से प्राप्त होते हैं वो होते हैं biotic resources.
एबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग और फिजिकल इन्वायरमेंट, और ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग और फिजिकल इन्वायरमेंट से प्राप्त होते हैं वो होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। अब है रिन्यूएबिलिटी। These are two type of resources on the basis of renewability. रिन्यूएबिलिटी में भी दो टाइप्स हैं हमारे। सबसे है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू रिन्यू themselves थ्रू वेरियस प्रोसेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होता है बार बार रिन्यू हो सकता है एक टाइम पीरियड के बाद। दे कैन बी यूज्ड विदाउट पुटिंग themselves into danger for their future use। इसको हम बिना किसी डेंजर में गए हम इसे फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हम इसका ये रिन्यूएबल हो सकता है और इसका हम यूज़ बिना किसी भय के कारण फ्यूचर में भी कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, एयर एंड वाटर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज गेट completely exhaust after use and cannot be replaced or renewed। Example petrol प्रोडक्ट एंड कोल एक्सेट्रा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे यूज़ के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं अगर हम उनको ठीक से यूज़ ना करें, और इन्हें हम रिप्लेस या रिन्यू भी नहीं कर सकते, जैसे कि पेट्रोल या कोल यानी कोयला। अगर हम इन्हें ठीक से यूज़ ना करें तो ये प्रकृति में एक समय पर नष्ट हो जाएंगे। Development. On the basis of a stage of development, the resources can be classified into two category। डेवलपमेंट के हिसाब से भी इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस बट दे आर नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपरली। दिस मे बी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और मीन्स। एग्जाम्पल ओशन टाइड, वाटरफॉल एंड रिवर। डेवलपमेंट पोटेंशियल रिसोर्सेज वो हैं जिनका हम प्रॉपरली उसे हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ओशन टाइड यानी कि जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, रेनफॉल और रिवर्स। The resources which have been developed by man for his own use and which are being utilized are called actual resources। Example coal और petroleum। resources जो कि मैन द्वारा डेवलप्ड किए जाते हैं अपने यूज़ के लिए, उसे हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। कंजर्व